हेलो फ्रेंड, कल तक हम लोगों ने बात किया था चींटी या मधुमक्खी यानी 34 नंबर क्वेश्चन तक बात कर लिए थे। आज 35वां क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। देखो, सिरका में आंसर होगा इसका एसिटिक अम्ल, क्योंकि सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल होता है। और सिरका को हम विनेगर भी बोलते हैं, जो अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अचार के परिरक्षण में इसी का प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का। हम एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिख रहे हैं CH3COOH। ये मतलब एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। इसका अगर संरचना सूत्र पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। ये दोनों क्या है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। दूसरा क्या, साइट्रिक अम्ल है। तो हम लोग साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो साइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है वो, ये केवल नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ये पूछेगा नहीं कभी भी एग्ज़ाम में। जो साइट्रिक एसिड होता है उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है ये केवल नॉलेज पर्पस से जान लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है। ये हम लोग आगे की क्लास में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है और आंवला में भी पाया जाता है। नींबू, आंवला और संतरा में भी ये साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। उसके बाद है टॉर्ट्रिक अम्ल। तो ये टॉर्ट्रिक अम्ल जो है ना, ये इमली में पाया जाता है। ये सारा अम्ल है, तो ये टॉर्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इसका भी फार्मूला हम केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये फार्मूला पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में। जैसे COOH, CHOH, ये जो फार्मूला है ना, ये इसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड बोलेंगे। तो ये फार्मूला ज़रूरी नहीं है याद करना, ये याद रख लो। एसिटिक अम्ल का फार्मूला कभी कभी पूछ देता है, जो कि सिरका में होता है। ठीक है, अचार के परिरक्षण में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल हम लोग जानते हैं। मेथनोइक अम्ल हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, नेटल के पौधों जो होता है उसके डंक में पाया जाता है, बिरनी में। तो वो, और मेथनोइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, ये उसका फार्मूला होता है। इसका संरचना पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका संरचना है जो हम लोग जो है ना कुछ दिनों के बाद जो है ना सीखेंगे, संरचना भी सीख जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन है, दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, ये ऑप्शन सही होगा। दही में हमेशा लैक्टिक अम्ल होता है। अब लैक्टिक अम्ल का केवल हम फार्मूला बता रहे हैं, केवल नॉलेज के पर्पज से, ये सब फार्मूला पूछने वाला नहीं है। जैसे लैक्टिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH, CHOH, CH3। ये लैक्टिक अम्ल का, ये इसको बोलते हैं लैक्टिक। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल का फार्मूला है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में होता है। ये एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। तो एसिटिक अम्ल ये होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH। लैक्टिक अम्ल हम लोग जानते हैं क्या, दही में होता है। ठीक है, उसके बाद टॉर्ट्रिक अम्ल, टॉर्ट्रिक अम्ल किस में होता है? तो इमली में होता है। ठीक है, टॉर्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। और साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, और संतरा में भी साइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो अभी हम लोगों ने बताया क्या, टॉर्ट्रिक अम्ल। पहले संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होगा? तो हम लोगों ने अभी बताया क्या, साइट्रिक अम्ल। ये जो अम्ल है ना, ये संतरा और नींबू दोनों में होता है, और आंवला में भी यही अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। उसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, या नेटल जो पौधा होता है या मधुमक्खी होता है उसके डंक में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, ये है मेथनोइक अम्ल। इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हम लोगों ने बताया क्या कि इमली में पाया जाता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इमली में कौन सा अम्ल? हम लोगों ने अभी तुरंत यहाँ पे टॉर्ट्रिक अम्ल, जो साइट्रिक अम्ल जो है ना नींबू में पाया जाता है। ये जो साइट्रिक अम्ल है ना, ये नींबू में पाया जाता है, और जो टॉर्ट्रिक अम्ल है ना, ये इमली में पाया जाता है। तो यानी इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। ये नाइट्रिक अम्ल जो है ना किसी में नहीं पाया जाता। इसका नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। एक बार रिकॉल कर देते हैं, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। इसी को बोलते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल बोलते हैं, ये सब प्रबल अम्ल है। और अभी जितना कुछ लिखे ना ये सब दुर्बल अम्ल है, बहुत कमजोर एसिड है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जिसको हम लोग विनेगर इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये पाया जाता है सिरका में और विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, साधारण नमक, एक मिनट, उनचालीस क्या है, साधारण नमक रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो साधारण नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। ये क्या है, साधारण नमक का फार्मूला है, ठीक है। सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो अगर पूछा जाएगा कि साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, तो ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, NaCl। दोस्तों आज थोड़ा ही पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।